नमस्कार साथियों, जयपुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो रोज की तरह आज शाम की 6 बजे वाली इस लाइव कक्षा में आप सभी का क्या है, स्वागत है। और आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। उस नए चैप्टर का नाम क्या है, आपको सामने दिख रहा है, मिट्टियां। यानी हम पिछले कई टॉपिक्सों को लाइव क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग जो क्या है, जो करने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो हमारा है मिट्टियां। ठीक है। और हम आप लोग सभी जानते हो कि हम ग्रामीण लोग हैं और मिट्टी से हमारा क्या है, पुराना नाता है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, वो करने वाले हैं मिट्टी। तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जल्दी जल्दी। एक बार आप लोग क्या है, क्लास को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो क्लास शेयर कर देते हैं जिससे क्या है, सभी बच्चों को मालूम चल जाता है। ठीक, तो आज हमारा जो कक्षा होने वाली है वो कौन सी है, और हमारा टॉपिक होगा वो क्या है, मिट्टियां हैं। तो फटाफट से सभी लोग आ जाओ। ठीक है, और एक बार कमेंट कर दो कि आपके पास सारी वीडियो, वॉइस, मेरी फोटो, सारी चीजें सही जा रही हैं, क्लास रुक तो नहीं रही है। सारी चीजों को कमेंट कर दो फटाफट, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। आपको मैं पहले ही बता दूं, मिट्टी क्या है, मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका जो निर्माण है वो खनिजों के द्वारा होता है। ठीक, जैसे मैं आपसे बोलना चाहूँ, अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन को करने से पहले, अगर मैं 1 मिनट आपके लिए मिट्टी को समझाऊं, तो मिट्टी जो है, देखिए यहाँ मैंने लिखा मिट्टी। मिट्टी शब्द को हम लोग कहते हैं बेटा सोइल। क्या बोलते हैं, सोइल। और जो सोइल वर्ड है वो प्राचीन वर्ड सोलम से बना हुआ है। प्राचीन भाषा के जो शब्द है वो कैसे बना, प्राचीन भाषा के शब्द सोलम से बना हुआ है। सोलम का अर्थ होता है फर्श। सोलम का अर्थ क्या होता है, फर्श। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी जो है वो फर्श पर ही होती है। मिट्टी क्या होती है, फर्श पे होती है। तो ये अर्थ होता है। अब मिट्टी का निर्माण हमेशा चट्टान से होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, चट्टान से होता है। और चट्टान से होने को ही, इसे ही हम बोलते हैं मृदा जनन। क्या बोला जाता है, मृदा जनन कहते हैं। सोइल फॉर्मेशन बोला जाता है इंग्लिश माध्यम वालों के लिए। ठीक है, तो मिट्टी का चट्टान से टूटकर मिट्टी बनना क्या कहलाता है, मृदा जनन कहलाता है। ठीक है, मिट्टी का जो अध्ययन है, मैं एक दो बात आपको क्लास लेने से पहले ही बता देना चाहता हूँ। मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडालॉजी कहलाता है। और ये बनती कैसे है, चट्टान से। तो चट्टान का जो अध्ययन है वो बेटा क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा, पेट्रोलॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन जो है वो पेडालॉजी है, और चट्टान का अध्ययन क्या है, पेट्रोलॉजी है। ठीक, तो ये बातें आपको क्या है, मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, सभी लोग एक बार क्या है बता दो, सारी चीजें क्लियर हैं, फिर आगे चला जाता है। ठीक, चलिए, क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं और हम लोग एक एक करके रोज की तरह क्या है उसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ओके भाई, ओके, सभी का आ गया, डन। चलिए, पहली चीज क्या है जरा देखते हैं। एक पहली चीज जो है, पहली क्वेश्चन आपको ये देखना है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए, कीवर्ड क्या मिल रहा है, पहले कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड जो है, कीवर्ड ये बोला है नवीन और जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं एल्यूवियल सोइल। क्या बोला जाता है, एल्यूवियल सोइल। तो जो एल्यूवियल सोइल है या जलोढ़ मिट्टी है वो क्या कहलाती है, वो हमारी जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्या, एल्यूवियल सोइल। अब एल्यूवियल सोइल में दो प्रकार आते हैं। एल्यूवियल सोइल को, यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग कहते हैं बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलेंगे, खादर। यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। तो बांगर और खादर में डिफरेंस होता है। जब बाढ़ आती है तो नई मिट्टी आती है, और नई मिट्टी को हम लोग क्या कह देते हैं, खादर कह देते हैं। और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम क्या कह देते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है जमीन, नई जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम से जाना जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खादर। क्या हो जाएगा, खादर कहते हैं। ठीक है, ये नदी की निकट वाली मृदा होती है। नदी की निकट वाली मृदा, इसे हम लोग क्या कहते हैं। और ये अधिक उपजाऊ होती है। कैसी होती है, अधिक उपजाऊ। ठीक, तो अधिक उपजाऊ होती है, नदी के निकट वाली मृदा है। पुरानी क्या है, नवीन क्या है, क्वेश्चन में वही पूछा था आपसे। तो ये हो गया क्या, ये हमारा हो जाता है पहला वाला क्वेश्चन। सभी को क्लियर है तो एक बार लाइक भेज दें। सभी को क्लियर हो तो फटाफट से क्या है, एक बार थंब का रिएक्शन भेज दें, जिससे क्या है मुझे मालूम चल जाए कि हाँ भाई, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो चुका।
बताइए जल्दी फटाफट। क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? कमेंट कर दो फटाफट। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा मृदा समूह ही क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। इन मिट्टियों को ज्यादातर क्या है? नदियों के द्वारा बहा बहा कर लाया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं। तो आप लोग क्या है, एक बार कमेंट में सारी चीजें बता दो कि आपको सभी चीजें क्लियर हैं या नहीं है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट, ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा आपसे पूछा जा रहा है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? यानी क्वेश्चन का एक अन्य लेवल बनाया गया है। देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि अच्छी मिट्टी कौन सी है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, या हम लोग ये कहते हैं कि सर्वाधिक, मतलब एक आदर्श मिट्टी क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि एक आदर्श मिट्टी क्या हो, तो हम लोग ये कहते हैं कि आदर्श मिट्टी वो हो ना तो ज्यादा बारीक हो, ना ज्यादा पथरीली हो, ना ज्यादा क्या हो, पथरीली, दोनों लिमिटेड हो, ना तो ज्यादा बारीक हो ना ज्यादा पथरीली हो, पहली विशेषता। दूसरे के लिए हम ये बोलते हैं कि दूसरा, इसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो, इसकी जल धारण क्षमता अच्छी हो। ठीक, उसके बाद ये बोला जाता है इसका पीएच मान संतुलित हो, इसका पीएच मान क्या हो, संतुलित हो। उसके बाद ये है इसमें ह्यूमस की मात्रा हो, या हम बोल सकते हैं ह्यूमस की क्या हो, उपस्थिति हो। तो ये वाली जो चीजें हैं, ह्यूमस की क्या हो, उपस्थिति हो, मात्रा संतुलित हो, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? ये सभी आदर्श मिट्टी के क्या है, एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये सभी क्या है, आदर्श मिट्टी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, अब आदर्श मिट्टी क्या चीज है, आदर्श मिट्टी क्या है, ये मैंने आपके सामने पॉइंट लिखे, तो इन आधार पर हम मिट्टी को अच्छा और क्या बताते हैं, बेकार बताते हैं। आपसे पूछ रहा है भारत में सबसे अधिक मृदा कौन सी है। देखो कमेंट आने भी शुरू हो गए, सभी के कमेंट आ भी रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाता है इसके अकॉर्डिंग, वो हो जाएगा हमारी कौन सी मृदा है, ये हमारी कौन सी मृदा हो जाएगी, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो क्या है, वो हमारी एक उपजाऊ मृदा है। सबसे उपजाऊ कौन सी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। ठीक, जैसे कि मान के चलो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी को लाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फेरस ऑक्साइड है। ठीक, फेरस ऑक्साइड के चलते इसका रंग क्या है, लाल है। ये मिट्टी कैसी होती है, साथ ही साथ ये मिट्टी अम्लीय है। अब जैसे काली मिट्टी की बात करें तो हम लोग कहते हैं टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग बेटा क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के रंग, इसका रंग क्या है, लाल है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, नदियों के द्वारा हुआ है। ठीक, उसके बाद कौन सी, चूनेदार मृदा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लवणीय मृदा भी कहते हैं, लवणीय मृदा है। जैसे बहुत सी मृदा कैसी हैं, क्षारीय मृदा भी हैं। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों में एक प्रमुख वर्ग होता है, कौन सा, लवड़ी और क्षारीय मृदा। तो कुछ मृदा करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। सी सी सी, सभी के सी आ गए हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, राम राम भाई, राम राम सभी को। चलो आगे चलते हैं। तो ठीक है, तो हमारा ये हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा, ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ जो हो जाती है, तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है वो कौन सी हो गई, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी हो गई, जलोढ़। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार थंब भेज के बता दें जिससे मुझे मालूम चल जाए। एक बार थंब भेज के बता दें जिससे मालूम चल जाएगा मुझे कि आपको हाँ इस मिट्टी में अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके ओके ओके, आ गया आप लोगों का। चलिए, अब हम लोग चलेंगे कौन से पे, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे वही रिपीट हुआ है कि बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है। आपसे पूछ रहा है बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं, बताइए फटाफट। बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार हैं, कमेंट में बताइए जल्दी से कि बांगर और खादर क्या है, किस मिट्टी के आपको क्या है, प्रकार आपको लग रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा कि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वो तो खादर है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है बेटा क्या है, बांगर है। अगर मैं आपसे यहाँ लिखूं कि जलोढ़ मिट्टी, क्या मैं लिख दिया, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को ही बेटा हम लोग बोलते हैं एल्यूवियल सोइल। इसे क्या कहते हैं, एल्यूवियल सोइल बोलते हैं।
अब ये जो एल्यूवियल सोइल है वो ध्यान रखना हमारे देश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। अगर आपसे पूछा जाए देश का सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है या सोइल ग्रुप कौन सा है, देश का सबसे बड़ा मृदा समूह बेटा कौन सा है, वो एल्यूवियल सोइल है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, नदियों, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है, नदियों के द्वारा क्या लाए हैं, बहाकर लाई गई है। ठीक, एक तो ये है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि नवीन जलोढ़ क्या कहलाती है, खादर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पुरानी क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम एल्यूवियल बोलते हैं, तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, एल्यूवियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्यूवियल हो जाता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। शायद इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत आने वाली होगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, ये सारे क्वेश्चन सिंपल प्रकृति के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो गया वो एल्यूवियल हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया है एग्जामिनर ने क्या किया है, बस जलोढ़ के स्थान पे एल्यूवियल लिख के आपको दे दिया है। प्रश्न बिल्कुल सिंपल है, यानी एल्यूवियल को ही हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ कहते हैं। जाता है जलोढ़, और जलोढ़ के ये है, ये मैंने आपको क्या बताया, इसका सॉल्यूशन बताया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कई सारी चीजें जलोढ़ से आपको याद रखनी होंगी, जैसे कौन कौन सी, जैसे तिलहन फसलें हैं, गेहूं हैं, मतलब लगभग सभी फसलें क्या है, जलोढ़ मिट्टी में उगा सकते हैं, चावल भी उगा सकते हैं। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, देखो ये नदियों के आसपास और डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है, ये नदियों और डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। डेल्टा क्षेत्र और नदी दो क्षेत्रों में पाई जाती है, तो नदियों में पाई जाती है, साथ ही साथ क्या है, डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दो फैक्टर हैं, एक बांगर है और बेटा एक कैसी है, खादर है। एक बांगर हो गया, एक कौन सा हो गया, खादर हो गया। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को समझ में आ गया। यदि ये क्वेश्चन समझ आ गया है तो फटाफट से एक लाइक भेज दो, जिससे मालूम चल जाए मुझे कि हाँ आपको क्या है, ये वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक, तो फटाफट से क्या है, लाइक भेज दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। चलिए, सबका आंसर आ गया, ए ए ए ए। कुछ लोग एलवीएल को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, फटाफट से बताओ, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ओके, अब ये जो आपका है, निम्न में से कौन सी मृदा प्रायद्वीप में, देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। मैंने आपसे कई बार कहा है, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को ये देखो कि उसमें कीवर्ड आपको क्या मिले हो, आपके पास कीवर्ड कौन से हैं। अगर कीवर्ड आपके पास होंगे तो आप क्या है, उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड से कई सारे सेंस लगा सकते हैं हम। कीवर्ड जो है, एक तो कीवर्ड है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि भारत का ये वाला हिस्सा जो तीनों ओर समंदर से घिरा हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और हमारा भारत एक प्रायद्वीप देश। उसके बाद मिला है भारत, उसके बाद मिला है मिट्टी, अधिकतम क्षेत्र, यानी ऐसी कौन सी मिट्टी है जो इस वाले क्षेत्र को घेरे हुए है। तो आप लोगों को बताऊं, ये वाला कुछ इस तरीके से आप क्षेत्र देखोगे, ये वाला, तो ये इस प्रकार से जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये दक्कन के पठार का प्रमुख क्षेत्र, दक्कन के पठार का क्षेत्र है। यानी मैं अगर आपसे बोलूं, दक्कन पठार क्षेत्र है, दक्कन पठार क्षेत्र जो है वो लावा निर्मित है। वो कैसा है बेटा, लावा निर्मित है। और जिन जिन स्थानों पर लावा होता है वहां हमेशा कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होगी भाई साहब, काली मिट्टी होने वाली है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग जो राइट उत्तर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, काली मिट्टी। कौन सा हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को, काली मिट्टी का रंग काला है, किसके कारण है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट। तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग क्या है, काला है। ठीक है, अगर पूछे काली मिट्टी का रंग किस वजह से काला है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से काला है। ठीक, इन मिट्टी का निर्माण लावा की चट्टानों के टूट फूट से होता है, क्योंकि जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा रहती है। लाल मिट्टी यहाँ होगी नहीं, लेटर मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो राइट उत्तर क्या होना चाहिए, काली मिट्टी होना चाहिए। यानी कौन सी मृदा प्रायद्वीपी भारत में अधिकतम है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, आपकी काली मिट्टी हो जाती है। काली मिट्टी के अन्य बातें जो हैं वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में भी कराने वाला हूं।
तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं ये बता दो। प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट है, फटाफट कमेंट करो। हाँ सभी का आ गया, काली काली काली। हाँ काली मिट्टी गुजरात में भी ज़्यादा है। और बताइए सभी लोग, वेरी गुड, करते जाओ कमेंट। इससे क्या है, मालूम चलता रहता है कि आप लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हो। नहीं तो मालूम नहीं चलता है क्या है कि कमेंट आ भी रहे हैं या नहीं, नहीं तो ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो गया वो मैंने आपको चित्र बना के पहले प्रायद्वीप का मतलब समझाया, फिर मैंने बताया कि दक्कन पठार क्षेत्र लावा निर्मित, और जहां जहां लावा होगा वहां वहां काली मिट्टी होने वाली है। जहां जहां लावा होगा वहां वहां क्या होगी, काली मिट्टी नेसेसरी है। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाइक भेज दीजिए एक बार थंब इंप्रेशन भेज दीजिए, जिससे मुझे मालूम चल जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है? चलिए ओके। अगला जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है आपसे, अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए जरा। इस क्वेश्चन में कीवर्ड जोड़ो, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्माण हुई है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण क्या हुई है, निर्मित हुई है, बताइए जल्दी। देखो, जहां भी मैंने आपको कहा एक मिट्टी है भारत में, काली मिट्टी, क्या है, काली। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ ध्यान नहीं रखना है, कि यहाँ पे जो काली मिट्टी है, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो कि काली मिट्टी जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र में गुजरात और महाराष्ट्र में इसका क्षेत्र है ज्यादा होता है। ठीक, काली मिट्टी को हम रेगुड़ भी कहते हैं, काली मिट्टी को हम लावा से बनी है लावा मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास की फसल अच्छे से होती है, इसीलिए हम इसे कपासी मिट्टी कहते हैं। और टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो इतनी समस्याएं किसके साथ हैं, इतनी समस्याएं इस मिट्टी के साथ हैं। आपसे पूछ रहा है अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग। अपक्षय का मतलब क्या होता है, वेदरिंग, यानी इनकी टूट फूट से, या इनके एक तरीके से आप जो बोल सकते हो वेदरिंग क्रिया के चलते, तापमान का, दबाव का, भौतिक कारकों का जो इस पर प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से लावा टूट टूट के उस मिट्टी में बना है। हमेशा यहाँ लावा होगा, यहाँ पे दिखाई दे जाए आपको लावा, तो लावा आप हमेशा समझ जाना कि लावा से बनने वाली कौन सी मिट्टी होगी, काली मिट्टी होगी। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए जलोढ़ तो नहीं हो सकता, लेटराइट नहीं हो सकता, लाली, भाई ये लाली लिख गया है। ठीक है, तो इसे क्या कर लोगे, काली कर लोगे। क्या कर लोगे इसे, काली, ला मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, वो क्या है, वो काली मिट्टी लिखा है। किसी रीजन के चलते क्या है, मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग से। ठीक, तो ये है आपकी कौन सी, काली, कौन सी है, काली। ठीक, अच्छा लाली उस नीचे लिखा भी था क्या, अरे यार सही है, लाली लिखा था नीचे रेगुर, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं। नीचे लिखा था, ऑप्शन नंबर डी मैंने देखा नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये लाली है भाई, ऐसी फर्जी ऑप्शन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हमारा रेगुर हो जाएगा। ठीक, अब लाली और काली, मैंने सोचा भाई क्या है, लाली तो कोई मिट्टी होती नहीं है, अगर लाली कोई मिट्टी नहीं होती है तो फिर इसकी जगह काली लिखा होगा, लेकिन नीचे रेगुर लिखा था। रेगुर भी किस मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का नाम है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है, सभी लोग बताएं। ठीक है, हाँ वो उसी में लिखा था, वो लाली क्या है, एक अदर ऑप्शन है, मैंने सोचा वो काली होगा, लेकिन ये क्या है, रेगुर है। ठीक, राइट आंसर होगा। सभी लोग कमेंट करो फटाफट, और एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दिया करो, इससे क्या है, और लोगों तक, या फिर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हो, जो अन्य स्टूडेंट तैयारी करते हो, उन पर शेयर कर दिया करो। उससे क्या होता है कि कई कई बच्चे और जुड़ेंगे। जितने क्लास में बच्चे होंगे तो हमारा भी मोटिवेशन क्या रहेगा, सही रहता है, और आपको नई नई चीज़ें पढ़ाने का क्या है, मन होता है। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सभी कभी ना कभी क्या है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, या इनके, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही टॉपिक से बाहर थोड़ी जाएगा एग्जाम में, बस उसी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, उसी की लैंग्वेज चेंज करके, उसी के ऑप्शन चेंज करके आपको वो क्वेश्चन दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कम। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6। लो, जो पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी वो शब्द आ ही गया। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रेगुर शब्द, रेगुर जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? आपसे पूछा जा रहा है रेगुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, बताइए जल्दी। अब आप लोग बताओगे, देखते हैं किसका कमेंट पहले आता है। ठीक है, हाँ सभी लोग बताइए। पूनम, पुष्पा, अंजलि, श्रद्धा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये सब क्या है? हाँ सही है सही है। कुशाल, मीणा, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, आगे बताते जाओ। ठीक है, तो भाई क्या है, सीधी सीधी बात है, रेगुड़ शब्द का यानी रेगुड़ शब्द का जो प्रयोग है वो रेगुड़ एक मिट्टी है। ठीक है, और कौन सी मिट्टी है? काली कपास मृदा है। कौन सी मृदा है? काली कपास मृदा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझाया, इसमें फिर समझा देता हूँ। ये जो काली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी है। इस काली मिट्टी का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम है ना वो चेरनोजम है। इसे हम लोग चेरनोजम के रूप में भी काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है। सर मैंने लिखा काली, काली और एक काली। एक तो बेटा होती है गहरी काली, एक होती है मध्यम काली, और एक होती है काली। इन्हें नाम भी दिया गया है ब्लैक ए, ब्लैक बी, ब्लैक सी। ठीक है, तो काली मिट्टी का भी क्या है, 3 भागों में आगे वर्गीकरण किया जाता है। काली मिट्टी जो है, जब इसमें हम पानी देते हैं, जब हम इसमें पानी देते हैं तो पानी देते टाइम, जैसे मैंने बताया ना कि इसका एक नाम चार्नोजम है, एक नाम इसका क्या हो गया, रेगुर होता है। कपास की खेती अच्छे से उगती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी बोलते हैं। कौन से अपक्षय से उगा है? लावा के अपक्षय से। लावा मिट्टी, कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, सब इसी को बोलते हैं। पानी देने पर ये मिट्टी क्या हो जाती है? फूल जाती है। कैसी हो जाएगी? फूल जाती है। लेकिन जब ये सूखती है, जब सूखती है तब ये कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। तब क्या हो जाएगी? कठोर हो जाती है। तो इस केस में, तो इस केस में इसे स्वतः जुताई मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को हम लोग स्वतः जुताई मिट्टी भी कहते हैं। फटाफट से बताओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रेगुर का क्या? काली कपासी मृदा। तो काली कपासी मृदा हो गया। चलिए ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो कौन सा है? यानी जो अलग अलग क्वेश्चन आए हैं उन्हें मैंने क्या है, क्रम से लगा दिया है। ठीक, तो रेगुर शब्द है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं। इसे स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। खट्टे फल की खेती हो गई, या फिर जितने भी क्या है, मूंगफली है, इन सब की जो खेती है वो इसमें बड़े अच्छे से होती है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी में कौन सी, मतलब फलों की खेती हो गई, या खट्टे फल, विशेषकर कौन से फल? खट्टे फल हैं, या फिर जो कपास वाली जो कपास हो गई, और उसके बाद मूंगफली है, ठीक है, प्याज वगैरह है, ये सब इस मिट्टी में क्या होती हैं? अच्छे से उगती हैं। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। अगर आपसे पूछे देश का सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है, तो सबसे बड़ा मृदा समूह जो देश का है वो कौन सा है? वो हो जाएगा आपका जलोढ़। लेकिन अगर पूछे देश का दूसरा सबसे बड़ा मृदा समूह कौन सा है, भाई वो वाला कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है काली मिट्टी। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है लावा के अपक्षय से बनती है। सारी बातें आपको क्या करनी है, सारी बातें क्या रखोगे, याद। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है क्या? अगर कंप्लीट है तो फटाफट से क्या है, एक लाइक भेज दीजिए। अगर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट है तो फटाफट से क्या है, एक लाइक दे दो, जिससे क्या है, मुझे मालूम चल जाए कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपके समझ आ गया। और मैंने कई बार कहा है कि आप लोग क्या है, एक लाइक छोड़ दिया करो, जिससे क्या है, मुझे मालूम चल जाता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन क्या है, हो चुका है। ठीक है, क्लियर है, किसी को इसमें क्या है, किसी डाउट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, आ चुका है। आगे चलो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी है, निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी मिट्टी है जो खेती के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त होती है, जो खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए भाई। आपकी नजरों में ऐसी कौन सी मिट्टी है जो खेती के लिए भाई क्या है, सबसे अच्छी मानी जाती है, बताओ भाई क्या है। और खेती भी काय की कही है क्वेश्चन में, खेती भी आपसे कहा गया है कपास की खेती। क्या बोला गया है आपसे? कपास की खेती कहा गया है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी फेमस है, काली मिट्टी फेमस है, जस्ट अभी बता के आया हूं। और काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए इसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है।
ठीक है, तो काली मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी। क्या ऑप्शन में क्या है, कोई है आंसर? तो देखिए, लेटराइट नहीं हो सकती, जलोढ़ नहीं हो सकती, लाल नहीं हो सकती, राइट आंसर क्या हो गया, रेगुड़ मिट्टी। इसी को क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं। एक बार फिर से कपासी मिट्टी का रिवीजन कर लीजिए। इसका निर्माण लावा से हुआ है, पहली चीज। दूसरी बात तो आपको क्या याद रखनी है कि इसमें खट्टे फल, प्याज, मूंगफली और कपास अच्छे से उग सकती है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग काला होता है। काली मिट्टी को रेगुर, चेरनोजम और उसके बाद कपासी मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये हो गए आपके क्या आंसर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, रेगुड़ मिट्टी हो गया। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाता है, वो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, नदियों के क्वेश्चन कल हम लोगों ने करे थे, उसके साथ साथ झरनों के क्वेश्चन भी हमने करे थे। ठीक है, और उसके बाद कौन से क्वेश्चन भी करे थे, और काफी द्वीप के भी हमने कर लिए। ठीक है, आज हमारा कौन सा भाग चल रहा है, ये हमारा मिट्टी भाग चल रहा है। आज का जो भाग चल रहा है बेटा वो कौन सा चल रहा है, मिट्टी चल रहा है। ठीक है, तो जैसे लेटराइट है, लेटराइट मिट्टी है, इसकी खोज 1905 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या है, एफ बुकानन के द्वारा की गई थी। यहाँ मैंने आपको वो समझाया अभी कि बांगर क्या होता है, उसके बाद मैंने समझाया खादर क्या होता है, बांगर और खादर। ठीक है, FeO के कारण इसका रंग लाल होता है। ये एक कैसी मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी है। ठीक, तो ये सारी, और इसमें जल मिलाने पर ये पीली हो जाती है। तो भारत में जो 4 दिख रहे हैं ना, वैसे तो 8 प्रकार की मिट्टी है, भारत में 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टी हैं, लेकिन ये 8 जो है इनमें से ये 4 अगर आपको आती हैं तो आपका काम क्या है, इसी से आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी मृदा है, ठीक है, जो जिसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में हिंट दी है, पिछले क्वेश्चन में हिंट दी है, और उस हिंट में मैंने आपसे बोला भी है, शायद आप थोड़ा सा उसे जोर देंगे, अगर थोड़ा सा भी जोर दे के देखेंगे तो आपको क्या है, वो मिल जाएगी। ठीक है, वो मिलने वाली है। बताओ क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है। चलो देखते हैं। इसका सेंस ये है, किस मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, मृदा नमी को रोके रखती है। देखो, जो हमारी मिट्टी है, मैंने आपसे कहा था जो ब्लैक सोइल है, एग्जाम में ब्लैक सोइल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसे ब्लैक सोइल कहते हैं, इसे मैंने आपको अभी याद कराया, चारनोजम भी कहते हैं, इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसे ब्लैक तो बोलते ही हैं, काली मिट्टी। ठीक, तो ये वाली मिट्टी जो है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ये मिट्टी को अगर पानी डालते हैं तो गीली होने पर क्या है, ये फूल जाती है, और सूखने पर ये क्या है, कठोर हो जाती है। इसीलिए स्वतः जुटाई मिट्टी कहते हैं। इसमें फल भी अच्छे से हो जाते हैं, और इस मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है वो अच्छी है। यानी जो ये वाली मिट्टी है, इसका जो WHC है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो अच्छी होती है, और WHC अच्छी होने की वजह से ही इसे नमी यानी सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। एक बार सिंचाई कर देते हैं तो ये अपने अंदर नमी को धारण करके रखती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, काली मृदा है। लाल के बारे में मैंने आपको बताया, लेटराइट के बारे में आपको बताया, और जलोढ़ की बात हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में 4 प्रकार की मिट्टियां मुख्यतः, क्या बोल रहा है तो 8, लेकिन क्या है मुख्यतः, सामान्यता कितनी है 8, सामान्यता कितनी है 8। पूछ रहा है कि सामान्यता प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं जिनमें से 3 है जलोढ़, काली और लाल। चौथे प्रकार की मिट्टी कौन सी है, चौथे प्रकार की मिट्टी कौन सी है। और मैंने आपको शायद कुछ क्वेश्चन में हिंट दी थी आपको, मैंने कहा है आपको कुछ नहीं करना है, देश का सबसे बड़ा मृदा समूह क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, वो सॉरी काली मिट्टी है। उसके बाद मैंने आपको फोकस दिया है लाल और पीली मिट्टी पे, तो और चौथे पे रूप में क्या है, लेटराइट। पिछले क्वेश्चन में भी आपको मैंने निशान लगवाए थे कि ये जो मिट्टियां हैं इनमें से हरी मिट्टी कोई नहीं होती है, इसकी जगह आपको क्या है, इसकी जगह आप लिख सकते हो पीली या लाल मिट्टी, चट्टानी मिट्टी। ठीक है, तो हरी मिट्टी कोई नहीं होती, ये मैंने आपको दी है, ये मुख्य मिट्टियां हैं, ये क्या है, मुख्य मिट्टियां हैं। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको यही समझाया था कि भाई ये क्या हो जाती हैं,
हमारी मुख्य मिट्टी हैं, इनमें हम किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रखेंगे, ठीक है। सामान्यतः 8 मिट्टी हैं, लेकिन प्रमुख कितनी मिट्टी हैं? प्रमुख हो जाती है बेटा कितनी? ये हो जाती है हमारी प्रमुख मिट्टी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन जरा देखो। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप जो है, देखो ये जो क्वेश्चन है ये मिट्टी का इस प्रकार सा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, देखो कौन सा प्रारूप लोहे की अतिरेक होने के कारण होता है। यानी कुल मिला के ये है, अगर मान के चलिए जो लोहा है, अगर लोहे की मात्रा होगी मिट्टी में, तो इसके लिए क्या है, देखो इसके लिए आपको थोड़े से मिट्टी के कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। वो मैं आपके लिए क्या है एक अलग शेड्यूल लेके आऊंगा, एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा, जिसमें मैंने आपको मिट्टी के इसी जैसे सेलिनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, मृदा का लवणीकरण कैसे हो रहा है, जैसे पॉटजोलाइजेशन क्या होता है, पॉटजोल क्या होती है, इसके लिए क्या है एक विशेष कक्षा आएगी, उसमें आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जब भी आपको लोहा शब्द मिल जाए, मिट्टी में क्या मिल जाए, लोहा शब्द मिल जाए या लोहा शब्द, ठीक, तो सीधे सीधे आप आंसर क्या लगा सकते हो, इसे पॉटजोलिक कहते हैं, क्योंकि लेटराइट होगा नहीं, जलोढ़ होगा नहीं, यहाँ चूना रहता है, ठीक है, यहाँ एनपीके है, और यहाँ क्या है, ये ईंट जैसी मिट्टी है। तो कुल मिला के ये है लोहे। अब बहुत से लोग बच्चे क्या करते हैं, लोहा देख के लाल मिट्टी लगा जाते हैं, अगर यहाँ ऑप्शन लाल मिट्टी होता तो कई सारे बच्चे जाते, इसे हम पॉटजोलिक क्या बोलते हैं, जो पॉडलॉजिक मृदा होती है, पॉडलॉजिक क्या है, वो इस प्रकार की क्या करती है, काम करती है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आपको मैं स्पेशल क्लास के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, पॉडलॉजिक है, ठीक, क्योंकि इनके कई सारे कंसेप्ट अभी बनेंगे। तो मैं आपको एक विशेष सेशन में पहले वो सिखाऊंगा, जैसे नदियों के क्वेश्चन मैंने तभी कराए थे जब मैंने यूट्यूब पे नदियों की तीनों क्लास करा दी थी। दर्रे की मैंने तभी स्पेशल क्वेश्चन कराए थे जब मैंने दर्रे की क्या है करा दी थी, दर्रे पूरे कराए थे। उसके बाद तो कुछ टॉपिक ऐसे होते जिन्हें पहले आपको बताना पड़ता है, आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये वाली आज की क्या है, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है, ये हो गया, ठीक है। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का ये हो जाता है, ठीक है। कल आपसे क्या होगी, दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे, ठीक है। तो सभी लोग, हाँ भाई सबके कमेंट आ रहे हैं, हाँ नेक्स्ट न्यू सेशन में करा देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। तो आज मैंने आपको मिट्टी की कई चीजें बताई हैं, मुख्यतः मैंने लेकिन 4 ही मिट्टी की बात करी है, अगली कक्षा पे हम लोग अन्य मिट्टियों की भी बात करेंगे, ठीक है। एक क्लास में मिट्टी की और लेने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर की जितने भी मिट्टी के खास खास बिंदु हैं उनकी मैं एक क्लास और लूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक है भाई, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ओके, राम राम भाई, सभी को राम राम भाई, सब लोग अपना ध्यान रखें, कल हमारी मुलाकात होगी क्लास में, ठीक है, ओके।